स्वागत है आपका एनपी क्लास में। मैं उत्तम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आते हैं कक्षा 10 गणित मनोहर प्रश्नावली 7B क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 3, -3, -2 एवं 5, -1 है। तो शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई कहती है। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक त्रिभुज है एबीसी। एबीसी त्रिभुज में तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। तीनों शीर्ष पहले क्रम से दिया गया है, एक बी के फिर -1, 3, -1, -3। बी के है -3, -2, 5, -1। शीर्षों के निर्देशांक दिए गए। फिर कहा है कि ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई। बेटा माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है सामने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ए के सामने है बीसी, ए शीर्ष के सामने बीसी भुजा है, तो पहले बीसी का मध्य बिंदु ढूंढेंगे। मान लिया पी नाम है इसका, तो अब फिर एपी को मिला करके एपी की लंबाई निकालना। दूसरा पॉइंट, बी से भी खींची गई माध्यिका, तो बी से भी उसके सामने वाली भुजा। कुछ लड़के कहते हैं सर उसके सामने तो एपी है। नहीं बेटा, ये तो माध्यिका है। बी से उसके सामने वाली भुजा है एसी, तो पहले एसी का मध्य बिंदु निकालेंगे, मान लिया क्यू है। फिर बी और क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, जिसे बी क्यू माध्यिका है। अब पी और क्यू के जो निर्देशांक निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? क्योंकि पी बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके इसके निर्देशांक निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार ए और सी के बिंदुओं के मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा करके, क्योंकि एसी का मध्य बिंदु क्यू है, इसलिए मध्य बिंदु वाले सूत्र से क्यू के निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम निकालने वाले हैं पी के निर्देशांक। पी के निर्देशांक, तो जब पी के निर्देशांक निकालेंगे तो नियम होता है, सूत्र होता है कि x1 धन x2 बटा 2, x1 धन x2 बटा 2। इसी प्रकार y1 धन y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। तो बेटा पी के निर्देशांक जो बनने वाले हैं वो आ रहे हैं x1 मतलब -3 धन 5 बटा 2, y1 -2 धन -1 बटा 2। ये है। तो पी के जो निर्देशांक मिलने वाले हैं, 5 में 3 घटाया 2 बटा 2, फिर -2 और -1 दोनों ऋण चिन्ह के हैं, जुड़ेंगे, माइनस का 3 बनाएगा बटा 2। ये आ गए आपके पी के निर्देशांक। 2 से 2 को काट दिया गया, 1, -3 बटा 2। ये आपके पी के निर्देशांक। इसी प्रकार क्यू के निर्देशांक निकालेंगे। इसी प्रकार क्यू के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक, तो क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, वही चीज x1 धन x2
बटा 2, तो -1 धन 5 बटा 2, 3 धन -1, 3 धन -1 या ऋण 1 बटा 2, ये बन के आने वाला है। यहां बनेगा 5 में 1 गया 4 बटा 2, और यहां बनेगा 3 में 1 घटेगा 2 बटा 2, और ये कैंसिल होगा 2 और 1 बार में। तो Q के निर्देशांक मिल गए 2, 1। अब हमें निकालना है P के मिले 1, -3 बटा 2, और Q के मिले 2, 1। अब निकालना है AP, इसलिए AP बराबर सूत्र बनता है गणित में x1 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान रखेंगे, मान है x2, बेटा ये x1 x2 y1 y2, x1 x2 y1 y2, सरलता से बिल्कुल x1 x2, x2 का मान 1, ऋण एक ऋण हमारा सूत्र का और एक ऋण x1 का, तो +1 होता है, होला प्लस y2 ये है -3 बटा 2 ऋण, फिर y2 माइनस y1 है 3 का होगा, ये बनने वाला है 1 धन 1 2 बनेगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, धन इनको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो लासा के रूप में 2 आएगा एलसीएम, और -3 दूनी 6 आता है। अब इनका होल स्क्वायर करेंगे, इधर बनने वाला है 4 धन, अब ये -3 और -6 बनाएंगे -9 और वर्ग करेंगे तो 9 81 बटा 4 ये बनेगा। अब इसको पुनः जोड़ेंगे तो 4 चौके 16 धन 81 बटा में 4, एलसीएम लेकर के हल किया गया। जब एलसीएम लेके हल किया गया तब इसका मान आएगा 97 बटे 4, या इसको 4 का वर्गमूल बाहर निकाल सकते हैं, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर आएगा 1 बटा 2 करके 97, ये भी हो सकता है, इतना मात्रा, ये मात्रा आंसर हो सकता है। वही बात आती है एक और माध्यिका है BQ माध्यिका BQ, यही सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी BQ बराबर आने वाला है BQ का मान, तो x2 x1 माइनस x1, या इसको x2 माइनस x1 किसी से भी किसी को बता सकते हैं, वर्ग करने पर सेम हो जाएगा, तो चाहे इसमें से इसको घटाइए चाहे इसमें से इसे घटाइए, तो 2 माइनस 1 माइनस सूत्र का 1 माइनस बिंदु का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1 ऋण और 1 ऋण 2 का होल स्क्वायर, ये बनने वाला है 3 2 5 का वर्ग 25 धन 2 1
तीन का वर्ग 9, करनी 34, ये इतना इकाई आने वाला है। आंसर क्वेश्चन नंबर 17, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन 17 नंबर का, एक रेखाखंड है AB, इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इसके निर्देशांक है -2 और 2, बी के निर्देशांक है 2 और 8। इसे 4 बराबर बराबर टुकड़ों में काटा गया है, 1 2 1 2 3 4, मान लीजिए P Q R, 3 बिंदु हुए। ये इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। जब 4 बराबर टुकड़ों में काटा है और इसके मान लीजिए P के निकालना है, तो इधर एक खंड है और P से B तक पूरा 3 खंड है, 3 खंड। तो इसका अनुपात बिंदु x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे सभी के लिए, बस अनुपात बदलेगा, m1 m2 ऐसे हो जाएगा। P के लिए 1 और 3 लिए हैं, m1 1 m2 3, बल्कि Q के लिए, Q आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। Q जो होगा वो मध्य बिंदु होगा, तो या तो आप मध्य बिंदु से निकाल लीजिए, या तो आप 2 खंड इधर और 2 खंड इधर, 2 अनुपात 2 से निकाल सकते, ऐसे भी निकाल। और जब R के निकाले जाएंगे तो 3 खंड इधर और 1 खंड इधर है, इसलिए इसका अनुपात m1 3 और m2 1 दिया जाएगा। बिंदु यही है। ये आप सवाल स्वयं से करेंगे, जितना ज्यादा सवाल आप करेंगे रिवीजन आपका होगा। सारे सवाल पढ़ाए जा चुके हैं, अभी समत्रिभाजित वाले के लिए मैंने पढ़ाया है। इसमें 3 भाग होते हैं, इसमें 4 भाग है, सेम उसी तरीके का। अब अगला सवाल देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 18 नंबर, जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। समचतुर्भुज है बेटा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब सभी ध्यान में रखो, A B C D समचतुर्भुज है 3 0 4 5 -1 4 और डी के हैं -2 -1। इसको देखिए, ये सॉल्यूशन नंबर 18 का है। अब इसमें क्षेत्रफल निकालना है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, यह सूत्र होता है। मतलब 1/2 गुणे, एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD, तो आपको AC दूरी पहले निकालना पड़ेगा। सबसे पहले AC बराबर निकालेंगे आप, जो भी माना है। इसके बाद AC निकालने के बाद बीच की दूरी का सूत्र लगा के, बीच की दूरी करनी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार BD निकालेंगे, BD यही सूत्र लगा के, और दोनों के मान यहां पे AC और BD यहां पे दोनों के मान रख दिए जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा आपका आंसर। सभी लोग अपने अपने आंसर कमेंट जरूर करेंगे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एंट्री क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 कक्षा 10 मनोहर गणित प्रश्नावली 7 एक्सरसाइज में 7 है। और क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग पढ़ने वाले हैं। 18वां हम लोगों ने हमने होमवर्क में दिया था आपको सवाल है, गौर करिएगा। इसमें भी कहा गया है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र -2 और -3 है, तथा B के निर्देशांक
1 और 4। बहुत सुंदर सा सवाल है, इसका सॉल्यूशन समझिएगा, बहुत प्यारा सा हल है। गौर करते हैं कि एक वृत्त है जिसका व्यास AB है। एक वृत्त है जिसका व्यास AB है। व्यास जो होता है बेटा वो केंद्र से होकर जाता है, व्यास AB और केंद्र के निर्देशांक यानी O के निर्देशांक जो है 2,-3 में रखा है और B के निर्देशांक 1 और 4 है, 1, 4। तो पूछ रखा है वो कि बिंदु A के निर्देशांक बताइए। x और y हमने इसको मान लिया, A के निर्देशांक ज्ञात कर। अब यहां पे हम डालते हैं चूंकि O व्यास AB का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, इसलिए जो O के निर्देशांक होंगे वो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे और मध्य बिंदु के निर्देशांक लगा करके हम इसमें x और y के मान ज्ञात करेंगे। इसलिए ओके O क्या है? मध्य बिंदु। निर्देशांक O के निर्देशांक बराबर दिया गया है 2,-3 और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 और जो इसमें दिए गए हैं 2 और -3। x1 की जगह आपका x है प्लस x2 की जगह 1 है बटा 2, y1 की जगह y है प्लस y2 की जगह 4 है बटा 2 बराबर 2, -3। अब इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो भुज को भुज के बराबर, कोटि को कोटि के बराबर कर दीजिए। भुज बराबर भुज x + 1/2 = 2। 2 का इधर 3 गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x + 1 बराबर 2 दूनी 4 मिलेगा और 1 को उधर पर अंदर करेंगे तो x बराबर आएगा 4 - 1। x का मान 4 में 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा। इसी प्रकार कोटि बराबर कोटि करेंगे, कोटि बराबर कोटि करेंगे तो y + 4/2 = -3 गुणा करेंगे तो y + 4 = 2 और 3 का गुणा करेंगे तो -6, 4 बच जाएगा, y बराबर -6 और -4 जाएगा तो y का मान -10 प्राप्त होगा। -6 और 4 10। अब अतः एक के जो निर्देशांक है वो x और y के जो प्राप्त हुए, क्या प्राप्त हुए? x का मान 3 और y का मान -10। ये आपका एकदम से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग 21, 20, 21, 22 तीनों देख करके जान पाओगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, होमवर्क मिलने वाला है, शंका हो गई जी। बिल्कुल 20वां सवाल, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -3, -4 और 2 एक से खींचे जाने वाले रेखाखंड को बाह्यता 2, 3 पर 2 में विभाजित करना है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है
x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब दे दिया, सूत्र में रख देना, सूत्र में रख देना, मैंने सूत्र बता दिया आपको, इसलिए ये होमवर्क है। ये 21वां बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु की रेखा, ये क्वेश्चन नंबर 9 में हुआ है। बिंदु 2 है ए और बी, जो दोनों दिए ए और बी, अब इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बराबर बराबर 3 भागों में बांटने वाले, मान लीजिए ये पी है और ये क्यू है, पी क्यू की निर्देशांक निकालना है, तो जब पी के निकालना हो तो अनुपात एक खंड इधर, 2 खंड इधर, तो 1 अनुपात 2 दिया जाएगा। जब क्यू के निकालने होंगे तो 2 खंड इधर है, 1 खंड इधर है, तो अनुपात 2 अनुपात 1 दिया जाएगा, और वही अनुपात वाला सूत्र लगा देना है m1 m2। इसलिए ये होमवर्क में रहेगा, ये भी होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 22, घबराइए नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को, एक रेखा है ये, जिस अनुपात में काटती है उस अनुपात को ज्ञात करना है। मतलब बहुत अच्छा सवाल है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की बेसिस पे। 2 बिंदु है ए और बी, 2 - 2 बी है 3 7। अब एक रेखा आई है जो इसको कहीं ना कहीं से काट रही है, ऐसे कोई लाइन ऐसे है, ऐसे एक रेखा निकल गई। उस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है 2x + y - 4 = 0। और यह रेखा हमारे रेखाखंड को काट रही है बिंदु P पर। तो अगर काट रही है तो किसी न किसी अनुपात में काटती होगी। इधर का अनुपात m1 और इधर का अनुपात m2, m1 और m2 का अनुपात निकालना। बहुत सुंदर सा सवाल है, P बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं। सॉल्यूशन आएगा इसका, सब कुछ दिया है, x1 y1 x2 y2 m1 m2 x1 का मान 2, y1 का मान -2, x2 का मान 3, y2 का मान 7, m1 का मान नहीं पता, m2 का मान नहीं पता। बेटा P के निर्देशांक निकालना है। P के निर्देशांक सूत्र है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। फॉर्मूला लगाना है, फिर m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। m1 x2 का 3 प्लस m2 x1 2 बटा m1 + m2। बहुत सुंदर सा सवाल है भाई। m1 y2 7 प्लस m2 y1 -2 बटा m1 + m2। ये बनने वाला है 3m1 + 2m2 बटे m1 + m2। 7m1 - 2m2 गुणा करने पर बटे m1 + m2। अब ये निर्देशांक मिले हैं बिंदु P के, ये P के निर्देशांक है और ये P बिंदु
उभयनिष्ठ कॉमन है, ये P AB पर भी है और इस रेखा पर भी है। तो अब यदि चूंकि बिंदु P इस रेखा पर स्थित है तो उस P के निर्देशांक इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। उसके यक्ष और ये यक्ष का मान है, ये y का मान है, यक्ष y, ये यक्ष और y के मान इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट का मतलब इस रेखा में y के मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हैं। इस तरीके से रखना है और हालांकि तो 0 रखा है और x की जगह हमें इतना रखना है, y की जगह रखना है। क्योंकि P रेखा 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 पर स्थित है, अतः ये बिंदु रेखा को संतुलित करेंगे। इसलिए x बराबर 3m1 प्लस 2m2 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर 7m1 माइनस 2m2 बटा m1 प्लस x और y के मान मिल गए। इसे इस रेखा पर रख दो। चलिए रेखा में 2 और x का मान रखना है। 3m1 प्लस 2m2 बटा m1 प्लस m2 प्लस y का मान सीधा 7m1 माइनस 2m2 बटे m1 प्लस m2 और 4 को उधर ले जाओ, माइनस का उधर चला जाएगा प्लस। अब इधर ले लेना है एलसीएम, लासापा नीचे का दिखाई दे रहा है। इसका एलसीएम 2 का अंदर पहले गुणा करके और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बनेगा m1 प्लस m2 और दोनों में सेम है इसलिए एक बार पढ़ा जाएगा और 2 के अंदर 2 किया 6m1 प्लस 2 दूनी 4m2 प्लस 7m1 माइनस 2m2 बराबर 4। अब m1 m2 का उधर तिर्यक गुणा तिरछा गुणा करेंगे तो 4 से 2 में गुणा होगा। यहाँ m1 और m1 इकट्ठा हो जाएंगे 6 और 7, 7 6 13m1 फिर m2 वाले धन के 4m2 माइनस के 2m2 घटेंगे, धन के 2m2 बचेंगे, धन 2m2 बराबर 4 के साथ ये गुणा करेंगे 4m1 धन 4m2 m1 m2 को। अब बेटा m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ बदल m1 को इधर ले आओ तो 11m1 माइनस में 4 वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा 4m1 बराबर उधर 4m2 माइनस में 2m2 11 में 4 घटाएंगे 9m1 बराबर 4 में से 2 चले गए 2m2। अब m1 को यही रहने दो, 9 को भेजो इधर से m2 को नीचे ले तो बटे में m2 आ जाएगा क्योंकि गुणे में है संख्या बटे में आएगी और 2 बटे में 9 जाएगा, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2:9 मिल गया। यही आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1 और 2 है तथा 3 और 2 वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर सा सवाल है। एक वर्ग दिया है, एक वर्ग है A B C D, इसके सामने सामने के दो शीर्ष दिए हैं -1 2 और उसके सामने का शीर्ष है 3 का वर्ग। तो कह रहा है अन्य जो दो शीर्ष बचे हैं उन्हें भी ज्ञात करो, बस इतना कहा गया है। हमने सपोज दैट पहले इसको मान लिया इसके निर्देशांक होंगे x, y, x और y। तो माना b के निर्देशांक बराबर x, y। अब ये बेटा चूंकि ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग, ABCD एक वर्ग। अब वर्ग में क्या होता है, उसके सामने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सभी भुजाएं बराबर होती है। संलग्न भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो AB और BC ये दोनों भी बराबर होते हैं। AB बराबर BC, B बिंदु दोनों ओर ले लेंगे। चलिए A से B में और B से C। AB बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, कर लेंगे x माइनस -1 तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर कर लेंगे। अब BC निकालेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों की करनी हटाने के लिए वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे इसका करनी टूट जाएगी दोनों पक्षों। यहां बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर यहां बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में है, एक समान चिन्ह में है। जब आप पक्षांतर करेंगे तो बेटा ये कट जाएगा, पक्षांतर करने पर ये कट जाएंगे, बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर तोड़ा जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर इसका तोड़ेगा तो x स्क्वायर प्लस 3 का इनाम माइनस 3 में 6x कितना बनेगा। अब x वाले सभी पर एक तरफ, बिना x वाले अचर पर दूसरी तरफ पक्षांतर करें, या x स्क्वायर और 2x बचाइए तो x स्क्वायर प्लस 2x और उधर से बढ़ाइए माइनस का x स्क्वायर प्लस का 6x, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 6x और उधर बचेगा क्या 9 और उधर से आने वाला कौन है 1 उधर गया तो माइनस में ऐसे करके यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 6x और 2x मिला के बना दिए 8x बराबर 9 में 1 गया 8, ये x बराबर 1, x का एक ही मान प्राप्त हुआ है, x का एक ही मान प्राप्त हुआ है। अब बेटा गौर करिए, यदि AC को मिला दिया जाए, अब वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश भी होता है तो यहाँ पे 90 अंश होगा तो ये समकोण भी बनेगा ABC। विकर्ण मिलाने पर समकोण त्रिभुज ABC में भुजाओं से संबंधित एक नियम है जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे,
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंब और आधार का वर्ग, लंब का और आधार का वर्ग लंबी भुजा यानी कर्द के वर्ग के बराबर होगा। चलिए इन दोनों भुजाओं यानी AB का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कार्य का स्क्वायर। चलिए तो AB हम लोग बोलेंगे कि AB की हालत है ये बना, पुनः यही मान रखते हैं क्या बना था AB का मान कर्ली में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर आप निकालना चाहें तो भी एक बनेगा x माइनस माइनस का प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये AB का मान निकला और फिर AB का वर्ग है तो इसका वर्ग करना है प्लस फिर BC निकालेंगे, BC ये निकालेंगे करने में BC बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और वर्ग भी दिया गया है BC का तो वर्ग कर देंगे बराबर A6 का। AC क्या है ये बताइए 3 माइनस माइनस 1 3 माइनस माइनस 1 यानी प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 का होगा और उधर भी पूरे का वर्ग होगा। अब देखिए वर्ग करने से काटी टूट जाएगी, सबसे पहले वर्ग करने से काटी टूटेगी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ बचने वाला है फिर से वर्ग करने पे काटी टूटेगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे बनेगा 3 1 4 4 का स्क्वायर होल वर्ग से काटी टूट जाएगी 4 का वर्ग 16 और 2 से 2 कट गया 0। अब x का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1, x का मान भी रखते हैं। चलिए x का मान रखते हैं, x का मान 1 धन 1 का होल स्क्वायर प्लस y का मान नहीं होगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। आपको तोड़ना पड़ेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4x 4y सॉरी हम सोच रहे थे ना तोड़े परंतु तोड़ रहे हैं प्लस यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे 1 ऋण 3 का होल स्क्वायर प्लस इसको भी तोड़ेंगे तो y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4y बराबर 16 चलिए वर्ग करते हैं 1 धन 1 2 का वर्ग 4 बनेगा प्लस y स्क्वायर और y स्क्वायर 2 y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y तो माइनस का 8 बनेगा प्लस 1 में 3 गए 2 बच्चे का माइनस का और वर्ग करेंगे तो 4 प्लस y स्क्वायर हो चुका है 4 बराबर 16। देखिए 4 4 4 4 16 जो है बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा। और अब पहुंच रहे हैं हम लोग 4 4 4 4 जोड़ के 16 को उधर अंदर रख दिए यहाँ बचेगा 2y स्क्वायर माइनस 8y बराबर 16 माइनस का 16 1 2 3 4 तो 4 है चारों को ढूंढते 4 24 16 55 कर दिए 16 माइनस 16 ये शून्य है। वैसे यहाँ 2y का मान 2y का मान यहाँ बचेगा y माइनस 4 बराबर 0 y माइनस 4 बराबर 0। चलिए खत्म करते हैं एक बार इसको शून्य करो 2y बराबर 0 y बराबर 0 आ गया
और यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4 आएगा, y बराबर 4 आएगा। इसलिए दो आंसर y मिल गए, b के निर्देशांक और c के निर्देशांक, d की सॉरी b और d के अन्य दो निर्देशांक कौन कौन, x तो वही 1,0 और 1,4। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 24। बिंदु ए बी सी डी से एक आयत एबीसी बनता है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य में। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत या एक वर्ग या एक समचतुर्भुज क्या बनाता है? कारण सहित मतलब हल करके बताइए। पहले एक आयत है, आयत के शीर्ष है ए बी सी डी, ए के निर्देशांक है -1 बी के निर्देशांक है -1 4, सी के निर्देशांक है 5 4, डी के निर्देशांक है 5 -। इस प्रकार का एक आयत बन गया। अब PQRS क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु। अब इनको मिलाने पे पूछ रहा है कि कौन सी आकृति बन रही है। यह एक वर्ग बन रहा है, यह एक आयत बन रहा है, कि यह एक समचतुर्भुज बन रहा है। कारण सहित बताना। तो बेटा सबसे पहले हमें P Q R S इस चतुर्भुज के P Q R S के चारों शीर्ष निकालना पड़ेगा, यानी सभी भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करना। मध्य बिंदु ज्ञात करने के बाद उनकी बीच की दूरियां निकालनी है, तब जाके क्लियर हो पाएगा कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो चित्रानुसार सर्वप्रथम चतुर्भुज ए बी सी डी के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु P Q R S की गणना करनी है। तो P के निर्देशांक निकालना है। क्या सूत्र होता है? x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2। ये कौन सा नियम? मध्य बिंदु वाला। क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना, AB का मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक लगाएंगे। जोड़ दो -1 - 1/2 -1 + 4/2। P के निर्देशांक बनने वाले हैं -2/2 और 3/2। ये बनने वाले हैं 2 से 2 कट गया -1, 3/2। ये P के लिए। इसी प्रकार Q के निकालेंगे। Q BC का मध्य बिंदु 5 - 1 5 - 1/2 4 और 4 4/2। ये बनने वाले हैं 5 में क्या 4, 5 में 1 गए 4, 4 का आधा किए 2, 4 4 8, 8 का आधा किए 4, यानी Q के निर्देशांक मिल गए।
आर के निकालेंगे, इसी प्रकार आर के निकालेंगे। तो 5 5 10 आधा किए 5 5 10 आधा किए 5, फिर 4 माइनस 1 करेंगे तो बन जाएगा 3/2। फिर एस के निकालेंगे, ये आपका काम है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 5 माइनस 1 5 माइनस 1/2 और -1 और -1 ऐसे करेंगे। तो यस के लिए सारे मतलब क्या है, 5 में 1 गया 4 और 4 का आधा किए 2, -1 -1 बनाएंगे -2 और 2 को 2 से काट देगा तो -1 आ जाएगा। चलिए सभी के बिंदु प्राप्त हो गए हैं। पी के मिले हैं हमें -1 3/2 -1 3/2, क्यू के मिले हैं 2 4 2 4, आर के मिले हैं 5 3/2 और एस के मिले हैं 2 -1। ये चारों बिंदु मिल गए हैं। अब हमें एक बार पी क्यू निकालना है, फिर क्यू पी क्यू आर एस, फिर क्यू आर निकालना है, फिर आर एस निकालना है, फिर एस निकालना है। सभी चारों भुजाएं निकालेंगे तब जाके ज्ञात हो पाएगा ये किस प्रकार कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम पी क्यू ज्ञात करेंगे। पी क्यू इसकी दूरी निकालना है, तो 2 माइनस माइनस 1 2 + 1 का होगा स्क्वायर प्लस 4 - 3/2 का होगा 2 1 3 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 4 दूनी 8 8 में 3 गया 8 में 3 गया 5 5 का वर्ग करेंगे 25/4। कुल मिला के बनने वाला है 9 चौके 36 प्लस 25/4, मतलब पी क्यू की राशि आ गई करने में 6 5 11 और 3 6/4, मतलब करने 61/2 भी इसे लिखा जा सकता है। इसके बाद पीक्यू के बाद क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर निकालेंगे 5 - 2 5 - 2 का होगा प्लस 3/2 -4 का होगा। ये काम करेंगे तो 5 में 3 है 5 में 2 है 3 का वर्ग किया 9 प्लस 2 चौके 8 3 में 8 घटाया तो बना माइनस का 5 वर्ग किया 25/4, यानी ये भी वही चीज बनेगा जो कि 36 + 25 36 + 25/4, मतलब क्यू आर भी हमें √61/2 ही मिलने वाला है। अब क्यू आर के बाद आर एस निकालेंगे 5 - 2 5 - 2 का होगा दूसरा प्लस 3/2 -1 माइनस प्लस 1 का होगा दूसरा, ये बनने वाला है 3 में 2 गया 5 में 2 गया 3 3 का वर्ग किया 9 प्लस 3 2 1 का 2 2 3 5 5 का वर्ग किया 25/4 बराबर क्या आएगा √36 + 25/4, मतलब कि ये भी मिल गया √61/2 इकाई। चलो 3 भुजाएं तो बराबर हो गई है, चौथी भुजा एस पी चलिए 2 - -1 2 - -1 का होगा स्क्वायर प्लस यहाँ बनेगा -1 -3/2 -1 -3/2 का होगा स्क्वायर। चलिए 2 1 3 का वर्ग किया 9 प्लस
दो एकम 2, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस के 5, वर्ग के 25 बटे 4, बराबर बन गया 36 प्लस 25 बटे 4, मतलब अंडर रूट 61 बटे 2 इकाई। सभी भुजाएं बराबर आ गई, सभी भुजाएं, चलो भुजाएं तो बराबर हो गई। बेटा स्क्रीन में देखने पर पता चलता है कि इसके आगे दिख नहीं रहा, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, मैं उसे दोबारा इरेज कर देता हूँ और इसे नीचे लिख देता हूँ। अंडर रूट 36 प्लस 25 बटे 4 है, ये सभी में यहाँ पे मैंने इकाई लिखा है, अगर मैं दिख रहा हूँ तो आप समझिएगा जरूर। इकाई जैसे यहाँ पे लिखा गया है वैसे वहां हर बार वही राशि प्राप्त हो रही है। अब हम लोग चारों भुजाओं में माप बराबर आ गई, मतलब या तो ये वर्ग होगा या तो ये समचतुर्भुज होगा। अब विकर्णों से पता चलेगा कि यह एक वर्ग है कि समचतुर्भुज है। यदि विकर्ण बराबर हो गए तो ये वर्ग होगा और यदि विकर्ण बराबर ना हुए तो यह समचतुर्भुज है। चलिए तो पहले हम निकालेंगे पी और आर। विकर्ण पी आर, विकल्प पी और आर निकालेंगे। 5 माइनस माइनस 1, 5 माइनस 1 का होगा स्क्वायर प्लस 3 बटे 2 माइनस 3 बटे 2, 3 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 का होगा स्क्वायर। ऐसे बनने वाला है। 5 में 1 जुड़ा 6 का वर्ग किया 36, 36 ये खत्म, 3 बटे 2 3 बटे 2 खत्म, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। 36 का वर्ग जुड़ा है 6, यानी पहला विकल्प आ गया 6 इकाई। विकल्प दूसरा निकालते हैं, कौन सा विकल्प? विकल्प QS, QS, QS निकालेंगे 2 ऋण 2, 2 ऋण 2 का होगा स्क्वायर, 2 ऋण 2 का होगा स्क्वायर, फिर माइनस 1 माइनस 4, माइनस 1 माइनस 4 का होगा, ये बनने वाला है। 2 से 2 कट गया 0 हो गया, ये माइनस 1 माइनस 4 बनाएंगे, माइनस 5 वर्ग करेंगे तो 25 है। 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5। देखो विकर्ण बराबर नहीं, विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है समचतुर्भुज। चूंकि पी आर डज नॉट इक्वल टू क्यू आर, QS, पी आर QS के बराबर नहीं है, अतः पी क्यू आर एस एक कैसा चतुर्भुज? एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है। ये बिल्कुल समझ हो गया। एक खेलकूद प्रतियोगिता में पंक्ति और स्तंभ के अनुसार, एडी स्तंभ के अनुसार 100 गमले रखे गए हैं और 10 ऐसे पंक्तियां खींची गई हैं, जिसमें से एक लड़की है निहारिका। निहारिका को जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि एडी कैम्ब्रिज दूसरी पंक्ति में एक झंडा लेकर दौड़ती है और एडी के 1/4 भाग में अपना झंडा गाड़ती है। निहारिका के झंडे का स्थान, निहारिका के झंडे का स्थान, निहारिका के झंडे का स्थान x अक्ष में 2 और y अक्ष में जा रहा है एडी का 1/4 का। तो इधर 100 गमले रखे हुए हैं तो 100 गुणे 1/4, मतलब ये बनने वाला है 2, 4 को काटा जाएगा 25 चौके 100 तो 25, ये 2, 25 पर आपने घंटा गाड़ दिया, लाल रंग का झंडा उसने गाड़ दिया। अब एक दूसरी लड़की है प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और एडी के 1/5
पांचवें भाग में अपना झंडा गाड़ती है। प्रीत के झंडे का स्थान, प्रीत के झंडे का स्थान 8वीं पंक्ति है और 100 का 1/5 भाग 20, 8वीं पंक्ति और 20वें गमले के पास उगाड़ यहां। अब यहां पे निहारिका ने गाड़ा, यहां पर प्रीत ने गाड़ा, एक झंडा यहां पे उसने गाड़ दिया। ये अब कह रहा है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। निहारिका के बिंदु है 2,25 और प्रीत के बिंदु है 8,20। इसलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी NP बराबर सूत्र बनेगा 8 - 2, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा 8 2 के 6, 6 का वर्ग 36 प्लस 5 बनेगा -5 का वर्ग 25। ये बनेगा 6 5 11 √61 इकाई, इतना। फिर उसने कहा कि एक लड़की रश्मि जो इन दोनों झंडों के मध्य में अपना झंडा गाड़ना चाहती है, तो बताइए वो अपना झंडा कहां पर गाड़ेगी। क्योंकि रश्मि NP रेखाखंड के मध्य में अपना झंडा लगाना चाहती है। इसलिए NP का मध्य बिंदु, NP का मध्य बिंदु निकाला है। मध्य बिंदु के सूत्र होते हैं पहला और पहला x1 x2 का जोड़ के आधा 2 धन 8/2 कमा 25 धन 20/2। तो ये बन जाएगा 8 2 10/2 25 20 45/2, यानी कि बन जाएगा 2 से काटा 5 बार में खत्म 5 45 का आधा किया 22.5। ये अतः रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति में रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति में 22वें